दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी में हम में से ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। ज़्यादातर लोग अपने व्यापार को भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों व्यापार बिजनेस तभी किया जाता है जब हमें फ़ायदा होता है। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी में कोविड-19 में सरकार के द्वारा कंप्लीटली लॉकडाउन लगा दिया गया था। अभी लॉकडाउन चलता ही जा रहा है, तो इसमें छोटे दुकानदार और व्यापारियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देश में ऐसे भी बहुत से छोटे दुकानदार हैं जो दुकान रोड के किनारे लगाते थे और अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण ऐसे दुकानदारों की दुकान बंद हो गई है। ये दुकानदार सड़क के किनारे कपड़े, जूते, फास्ट फूड की दुकान लगाने वाले आदि ऐसे बहुत से विक्रेता थे जिनका इस लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद हो गया है। दोस्तों, यह एक बहुत विकट समस्या है कि हम कमाएं पैसे तो कैसे कमाएं। इस तरह की इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिससे देश के इन नागरिकों को लोन दिया जाएगा, जिससे इन स्ट्रीट बिल्डर्स की दुकान फिर से चल सके। सब भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का नाम पीएम स्वनिधि योजना है। इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को की गई थी। दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं, इन लोगों के लिए आजकल रोटी के लाले पड़ने, खाने के लिए भी इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो भी दुकान थी, जो भी व्यापार था, वो बंद हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 क्या है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 के लाभ क्या हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 में आवेदन कैसे करें, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 उन जनों के तहत लोन देने वाले संस्थान कैसे चेक करें। यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 के तहत जिन लोगों को लोन मिलेगा वो कौन से संस्थान हैं जो उन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देंगे। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 क्या है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 क्या है। तो दोस्तों, यह योजना मुख्य रूप से देश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई है, जिसका व्यवसाय इस लॉकडाउन के कारण बंद हो गया हो और इस लॉकडाउन में उनका जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है। इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऐसे लोगों को सरकार द्वारा लोन दिया जाएगा, जिससे ये दुकानदार अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकेंगे। इस पीएम स्वनिधि योजना से सरकार के बहुत से छोटे दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और मिलने वाले इस लाभ से उनको अपना बिजनेस शुरू करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है और इसके बारे में मैं आप लोगों को और भी डिटेल में बता रहा हूँ। इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले लोन के ब्याज पर दुकानदारों को लाभ दिया जाएगा। उनके लोन के ब्याज का 7% केंद्र सरकार और 2% राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। सबसे खास बात है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग जानिए। और लोन लेने वाले व्यापारी को इस लोन की सभी किस्तें 1 साल के अंदर वापस करनी होगी और अगर व्यापारी सभी किस्तें समय से चुका देता है तो ये राशि उसके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में वापस कर दी जाएगी। इस पीएम स्वनिधि योजना के बारे में सभी जानकारियाँ नीचे दी जा रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 के लाभ। दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना से राज्य के बहुत से छोटे दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इसमें बहुत ही बेहतरीन लाभ दे रही सरकार, इसको आप लोग जरूर लीजिए, इसको गंवाइए मत प्लीज। ठीक है, सरकार द्वारा चलाई जा रही इस पीएम स्वनिधि योजना के कई लाभ हैं जो देश के नागरिकों को इस योजना के तहत मिल पाएंगे। जैसे कि इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश का कोई भी ऐसा दुकानदार जो रोड के किनारे पर दुकान लगाता था और अब उसकी दुकान इस लॉकडाउन के कारण बंद हो गई है, वो इस योजना का लाभ लेकर फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन ले लेता है तो उसको इस लोन को आसान किस्तों में चुकाने का मौका भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लोन लेने वाले दुकानदार को 1 साल के अंदर इस लोन को वापस चुकाना होगा। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर तय समय सीमा के अंदर इस लोन को चुका देता है तो उसको साल के अंत में लोन की पूरी राशि सब्सिडी के तौर पर वापस कर दी जाएगी। ये इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों, इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 50 लाख, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लगभग 50 लाख छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ दिया जाएगा। तो
हुई ना दोस्तों खुशी वाली बात है। दोस्तों उन सभी लोगों के लिए खुशी की बात है जो पहले से स्ट्रीट वेंडर थे, यानी पहले से गली में रोड के किनारे दुकान लगाते थे, उनके पास वैलिड आईडी कार्ड और अप्रूवल था गवर्नमेंट का या वहाँ के एमसीडी का या वहाँ के लोकल वेंडर्स का, लोकल अथॉरिटीज़ का, तो वो लोग फिर से अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जून 2020 को की गई थी। जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जून 2020 को की गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आप लोग इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली में वहाँ तक शेयर कीजिए जहाँ पे इस वीडियो का लाभ हर एक व्यक्ति को मिल सके। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 उन जनों को लोन देने वाले संस्थान कैसे चेक करें, यानी जो लोग प्रधानमंत्री स्वदेशी स्कीम 2020 के थ्रू लोन लेना चाहते हैं वो संस्थान कैसे चेक करें। यानी जैसे मतलब गांव का एक बंदा है तो वो तो नहीं चेक कर सकता ना, तो सिंपल सी चीज़ है कि उन्हें भी हर एक फैसिलिटी सरकार दे रही है। आपके नज़दीक में कोई भी बैंक हो, जिस बैंक का मैं दे रहा हूँ आपको वेबसाइट का लिंक https://pmsy.mohua.gov.in/home/free एप्लीकेशन। दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप उस वीडियो में मैंने बाकायदे बताया हुआ है कि कैसे आप अपना इस राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर किसके थ्रू लेना, जैसे बैंक से लेना है। दोस्तों आपको पीएम स्वनिधि योजना के तहत उसी संस्थान द्वारा लोन दिया जाएगा जो सरकार द्वारा इस योजना के तहत चयनित किया गया है। अगर आप सरकार द्वारा चयनित सभी संस्थान के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो हम लोग दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे आते ही आप लोगों को दोस्तों यहाँ से मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको जिस जिस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा आप लोगों को लोन मिलेगा। और लिंक का URL वैसे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, लेकिन दोस्तों ये वेबसाइट का लिंक है pmswanidhi.mohua.gov.in/home/free एप्लीकेशन। दोस्तों जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे उसके बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि ये स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को जाना है लेंडर लिस्ट में। दोस्तों आप अपने एरिया में, आप अपने लोकल एरिया में जहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये संस्थान लोन दे रही है, हम सभी लोगों को नहीं पता होता जनरली, लेकिन मैं अपने इस वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को। लेंडर्स लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, लेंडर्स लिस्ट। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को वो सारे लिस्ट मिल जाएंगे जिस एरिया में आप रहते हैं या जहाँ पे आप लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाना है। तो लेंडर लिस्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपके सामने लेंडर लिस्ट आ जाएगा और यहाँ से स्टेट चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश चूज़ करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ करेंगे, जैसे मैं आगरा चूज़ कर ले रहा हूँ। और लेंडर कैटेगरी, मतलब आपकी कैटेगरी क्या, मतलब आप किसके थ्रू लोन लेना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, एक्सटर्नल लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, NBFCs, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों ये सभी कैटेगरी है। मान लीजिए मैं पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू जाता हूँ। दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि हमारा लोन भी सिक्योर हो, इसलिए हम लोग गवर्नमेंट बैंक की तरफ ही जाते हैं। हमने दोस्तों स्टेट चूज़ किया, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा आगरा है मान लीजिए। लेंडर कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर बैंक से लेना चाहता हूँ लोन, ताकि मेरा लोन भी सिक्योर है और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अक्सर लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों लेंडर नेम अब यहाँ चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके नज़दीक में इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जनरली सभी गांव से जो टच करता सब अर्बन एरिया, अर्ध शहरी क्षेत्र, वहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मिल जाएंगे। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा चूज़ करता हूँ और सर्च करता हूँ। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आगरा डिस्ट्रिक्ट का, पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने ब्रांच हैं उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे ब्रांच आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ से आपको एड्रेस मिल जाएगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से आपको बैंक, मान लीजिए आपके नज़दीक है बैंक ऑफ बड़ौदा गुरसहायगंज UP, GT रोड कन्नौज, गुरसहायगंज आगरा उत्तर प्रदेश
209722। जी हाँ दोस्तों, ये पिन कोड है, ये मेरे घर के नज़दीक है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है इस बैंक को चूज करूँगा। इस बैंक का आपको एड्रेस और नाम लिख लेना है, लोकेशन आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊंगा, जहां से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग, सूची में लगभग 14,000 से अधिक पेज हैं, इसलिए आपको एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें आपको कुछ जानकारी को भरना होगा, जैसे आपका प्रदेश, आपका जिला, आपकी लेंडर कैटेगरी और आपके लेंडर नाम, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके बाद सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत काम करने वाले सभी लेंडर के नाम चेक कर सकते हैं। लेंडर इन द सेंस, लेंडर का मीनिंग है जो आपको लोन देंगे, यानी जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको लोन देंगे, उन सभी की लिस्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुकी है। दोस्तों आपको बस 4 चीज़ें डालना है, किस स्टेट से आप, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप किस बैंक से लेना चाहते हैं, आपके बैंक का नाम क्या है। सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसी लिस्ट खुल के आ जाएगी। जो आपके घर के पास, जो आपके नज़दीक ब्रांच हो, जिस बैंक का ब्रांच, वहाँ से जाके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का। दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कैसे आपको अप्लाई करना, कैसे फॉर्म भरना है, वो भी मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 में आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम 2020 में आवेदन करने की मैं लाइव आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020-21 में हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करें ताकि हम लोगों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों ये वेबसाइट का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, https:/pmswanidhi.mohua.gov.in। यहाँ से दोस्तों जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और ये कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि pmswanidhi.mohua.gov.in। दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ से आप लोगों को अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस योजना के तहत 5,04,009 लोग टोटल एप्लीकेशन यानी टोटल एप्लीकेशन पड़े हैं। इतने लोग अप्लाई कर चुके हैं पीएम स्वनिधि योजना में। दोस्तों इसमें से 97,180 लोगों को अमाउंट सैंक्शन हुआ है, यानी लोन मिल चुका है। दोस्तों इतना बेहतरीन स्कीम है कि आप लोगों को मैं आज ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन करके आप लोग आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि अप्लाई फॉर लोन, आप लोग लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है। दोस्तों मोबाइल नंबर आएगा। दोस्तों एक खास बात इसमें आप लोगों को बताऊं, जैसा कि पीछे वीडियो में, कि आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जैसे कि मैं दोस्तों मोबाइल नंबर यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, ये मोबाइल नंबर डालता हूँ, कैप्चा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको मैं रिसेंड रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों मेरे फ़ोन पे एक OTP आया होगा जो 3 मिनट तक ही वैलिड होगा। उस OTP को आपको यहाँ डालना होगा। ठीक है, और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। जैसे ही OTP पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एलिजिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, स्टेट वेंडर्स इन पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हु हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सर्वे बट नॉट हैव इशूड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ID कार्ड, यानी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं लेकिन आपके पास ID कार्ड नहीं है। पहला था दोस्तों आप वेंड करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है और आपके पास ID कार्ड है। तीसरा स्ट्रीट वेंडर्स लेफ्ट आउट ऑफ ULB
identification survey or who have started vending after completion of the survey and have been issued letter of recommendation LOR to that effect by the ULB or town vending committee. Street vendors of surrounding development, peri-urban, rural areas vending in the geographical limits of the ULB and have been issued letter of recommendation to the effect by the ULB या TVC. दोस्तों इसमें सब कुछ मिला जुला के है कि आपके यहाँ जो अथॉरिटी है जो आपको एक स्ट्रीट वेंडिंग यानी आपको बिजनेस करने का परमिशन जो है आपके पास कि हाँ आप लोकल वेंडिंग कर सकते हैं, यानी लोकल बॉडीज के साथ आपके पास परमिशन है तो आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका आईडी कार्ड भी है तो आप यहाँ क्लिक करके और वो आप नंबर डाल के और यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लगा देंगे। यानी कि जब आपके सामने जो पेज खुल गया है इसके बाद आपको यहाँ से पीएम स्वनिधि योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे जाके उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। अब आपको इस आवेदन फॉर्म को पूछी गई सभी जानकारी अच्छे से भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज इस आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे। अब आपको इस आवेदन फॉर्म को सरकार द्वारा इस पीएम स्वनिधि योजना के लिए चुने गए संस्थान में जाकर जमा करना होगा, वहीं से आपको इस पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास दोस्तों इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इसी वजह से मैं इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर आप लोगों के पास SRN है, अगर नहीं है तो यहाँ पे डोंट हैव SRN फाइंड हियर। दोस्तों यहाँ पे सर्च वेंडर यानी आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने ULB आ जाएगा, आपका जो आईडी कार्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर इससे पहले आप लोकल वेंडर होंगे या कोई आपके पास वेंडिंग शॉप होगी तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी अप्लाई कर लेगा। ठीक है दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर सर्वे है ये एक तरीके का, यहाँ से आपको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ आप पहले जो है आपकी शॉप थी, आप दुकान करते थे, पहले आप स्ट्रीट वेंडिंग करते थे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा कोशिश किया गया कि आप लोग तक पहुंचाई जाए। तो दोस्तों पीएम ये बाकी आपको ये जरूर चेक करना pmswanidhi.mahua.gov.in/scheme/search वेंडर। दोस्तों यहाँ से जो भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड होगा उस एप्लीकेशन को अच्छे से फिल करके जो आपका लोकल वेंडिंग होगा यानी जो आपके घर के पास होगा, जो नज़दीकी होगा, वहाँ से जो है वहाँ आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देंगे और एप्लीकेशन जमा करने के बाद फॉर्म आप वहाँ उस बैंक के संपर्क में रहिएगा, वहीं से आपको जो है आपका लोन सैंक्शन होगा, आपको वहीं से पैसे आपको मिलेंगे। और इस वीडियो में जैसे मैंने पीछे दोस्तों बताया कि आपको किस तरीके से आपको इसका इंटरेस्ट लोन देना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सके। तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के माध्यम से उन सभी भाइयों को इसकी मदद मिल सके जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। वीडियो में कोई समस्या हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का एक एक करके जवाब देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दोस्तों ऐसा करना, मुझे दोस्तों आप लोग की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।